बंदा हिमाचल भवन में बिजली का बिल नहीं अदा कर पा रहा, वो कह रहे मैं 8500 रुपये तुम्हारे को दूंगा। कहाँ से देगा भैया, जेब में है इतना पैसा इनके पास। लेकिन लालू ऑन सपोर्ट आकर के बोल रहा है कि मेरा लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, हर हालत में बनेगा। क्या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि बिहार में खड़े होकर बोल दे कि हाँ भैया जी मेरी कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा? ये जाति जाति कहते रह जाएंगे और देश विकास करता हुआ चला जाएगा। राहुल गांधी तो रोटी को चोची बोलेंगे, तो हम चोची बोलना थोड़ा ना शुरू कर देंगे। हम रोटी को रोटी कहते हैं भाई साहब, है ना। उनकी विचारधारा अपनाएंगे तो लोग हमारे को ही पप्पू पप्पू कहना शुरू कर देंगे कल से। न्यू पार्लियामेंट का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट नहीं किया गया था। ये पूरी न्यूज़ है, सब जहाँ है। जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई तो उसके बाद जो है क्या करते, शर्म से साला अगले दिन जो है जाकर के उनको जो है इन्वाइट करें। आज भाजपा नहीं, पिछड़े वर्ग की महिला राष्ट्रपति पद पे बैठी हैं, ओबीसी वर्ग से आए प्रधानमंत्री वर्ग पे बैठे हैं। आज वो जातियां देख करके वर्ग नहीं दे रहे, बड़े बड़े पदों पे नहीं बिठा रहे। नरेंद्र मोदी सिलेंडर हो जाते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री इस बार बदलेगा, गठबंधन का होगा, इंडिया गठबंधन का, मगर चेहरा नहीं पता। और जो कहा है राहुल गांधी ने 2500 रुपये देने का, वो कर देंगे। भैया राहुल गांधी जी को बोलिए, पहले वो कांग्रेस की सरकार है हिमाचल के अंदर, वो हिमाचल भवन का बिजली का बिल तो अदा कर दे। कोर्ट से फटकार खा रहा है और विदेशों में नाम खराब हो रहा है कि भारत जो अपने आप को चौथी अर्थव्यवस्था पे खड़ा पाया जाता है, वहीं पे एक हिमाचल स्टेट है जहां कांग्रेस सत्ता में बैठी है, बिजली का बिल नहीं भर पा रही वहाँ का, और 2500 रुपये देने की बात कर रही है। 8500 टकाटक मिल गए लोगों को, वो तो कह रहे हैं पैसा खत्म ही नहीं हो रहा। हम तो दोनों हाथों से 8500 रुपये उड़ा रहे हैं, वो नोट ही खत्म नहीं होकर के राजी हो रहे। तो भैया जी जो बंदा हिमाचल भवन में बिजली का बिल नहीं अदा कर पा रहा, वो कह रहे मैं 8500 रुपये तुम्हारे को दूंगा। कहाँ से देगा भैया, जेब में है इतना पैसा इनके पास। और फिर दूसरी भाई साहब ने बात बोली कि भैया केंद्र देगी। केंद्र क्यों देगी अगर योजना ये दे करके आ रहा है, बातें राहुल गांधी करके आ रहा है। केंद्र ने नहीं बोला, अभी बोला इन्होंने, अभी इन्होंने बोला कि केंद्र देगी। केंद्र क्यों देगी ये बताइए। वादे अगर राहुल गांधी करके आ रहा है तो राहुल गांधी वादे कर रहा है तो राहुल गांधी देगा। जैसे केजरीवाल ने हजारों वादे कर दिए थे, लंदन पेरिस बनाऊंगा, नहीं बना पाया, जनता ने उठा के बाहर फेंका। अब नरेंद्र मोदी ने अगर कहा कि स्वच्छ दिल्ली बनाऊंगा, यमुना को साफ करूंगा, तो वो उनका कर्तव्य है ठीक करना, और नहीं करेंगे तो फिर जनता है ही है। लेकिन लोगों को दिख रहा है काम हो रहा है। अब बिहार के अंदर ये कह रहे हैं कि भैया जी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, उसका मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक मीटिंग होगी, उसमें तय करूंगा। लेकिन लालू ऑन सपोर्ट आकर के बोल रहा है कि मेरा लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, हर हालत में बनेगा। क्या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि बिहार में खड़े होकर बोल दे कि हाँ भैया जी मेरी कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, मैं बनाऊंगा मुख्यमंत्री, आप लोग मुझे वोट दीजिए। सिलेंडर कर चुके जाति जनगणना पे, तो इस पे जवाब दीजिए ना भैया। जाति जनगणना में सरेंडर, मेरी जाति नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं तो जातियों में क्यों पढ़ूं। मुझे 40 करोड़ लोगों की जाति है सर। भैया मुझे आटे की बोरी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी की जाति है, नहीं जाती। नहीं, मैं तो नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जाति से आ रहे कि ठाकुरों के प्रधानमंत्री है क्या? वो दलितों के प्रधानमंत्री है, वो ब्राह्मणों के प्रधानमंत्री है, वो शूद्र के प्रधानमंत्री है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री है? पहले तो आप मुझे ये बताइए। राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि ओवैसी चिल्लाते हैं कि मैं ओबीसी में आता हूँ। मैं राहुल गांधी तो रोटी को चोची बोलेंगे, तो हम चोची बोलना थोड़ा ना शुरू कर देंगे। हम रोटी को रोटी कहते हैं भाई साहब, है ना। उनकी विचारधारा अपनाएंगे तो लोग हमारे को ही पप्पू पप्पू कहना शुरू कर देंगे कल से। तो हमें उनकी विचारधारा नहीं अपनानी है। और उन्होंने जाति जनगणना बहुत अच्छा फैसला लिया कि नरेंद्र मोदी ने कहा जाति जनगणना हुई। कम से कम देश को पता तो चलेगा कि एक अलग समुदाय जो कल तक कहता था हमारे में जातियाँ नहीं होती है, मुसलमान एक ही होता है, अब उनकी जातियाँ निकल के आएंगी। कौन सिया, सुन्नी, अहमदी, देवबंदी, बरेलवी, पसबंदिया, बोरा, ये सब निकल के आएंगी। और अगर इस बार राहुल गांधी या विपक्ष का कोई लीडर आके बोले कि अलग समुदाय के अंदर कोई जाति नहीं होती है, तो सबसे पहले उनका आरक्षण छीन लेना, नल से जल की योजना छीन लेना, आवास योजना छीन लेना, कृषि कल्याण के तहत 6000 भी छीन लेना। जितनी योजनाओं का लाभ भरपूर वो जाति के बल पे ले रहा है, वो सभी छीन लेना। फिर देखना जैसे चूहे नहीं निकलते बिल से, उतनी जातियां निकल करके आएंगी एक अलग समुदाय से। यही तो तीर मारा है मछली की आंख में नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना बोल करके। अब राहुल गांधी समझ नहीं आ रहा है कि हमें लगा था नहीं मानेंगे, ये तो नरेंद्र मोदी ने उल्टा पासा पलट के हमारे ऊपर ही वार कर दिया। अच्छा देखिए सर, इन्होंने कह दिया कि नरेंद्र सिलेंडर नहीं हुए। देखिए ऐसा है बीजेपी की। आपकी जाति क्या है? देखिए मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे, लेकिन देखिए ब्राह्मण हूँ मैं, सरजू पानी सांडिल हूँ। सरजू आपकी जाति पूछी है ना, जाति का जनगणना होगी उसमें भी पूछा जाएगा, जाति भी पूछी जाएगी। 2500 रुपए की भी बात जो हुई है उसमें भी जाति कॉलम है, उसमें धर्म का भी कॉलम है, उसमें मिस कॉल नंबर। बहुत सिस्टमेटिक आपकी डिबेट जा रही थी, सिस्टमेटिक इसको रहने दीजिए। देखिए ऐसा है कि जो भारत का जो इतिहास रहा है वो जातियों में पहले से जो जाति के हिसाब से लोग अपने अपने काम करते गए,
तो जो काम लोगों ने किया उसमें कुछ काम ऐसे निकल गए कि जिनको जो है देह दृष्टि से देखे जाने लगे, SC ST बन गए, वो छोटा काम करने लगे, झाड़ू लगाने लग गए, ठीक है। तो उनका जो है इस वजह से भारत में बहुत सारा शोषण होता रहा, इसके लिए इतिहास गवाह है। पंडितों ने करा है? पंडितों ने ही किया होगा उस समय। अरे यार हम उस समय नहीं थे ना, वो काल अलग था, वो काल अलग था। मैं करा है ना आपने? माफी मांग ही रहा हूँ यार, मैं माफी मांग रहा हूँ। आज की डेट में मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे, कोई नाई मेरा रूम पार्टनर था एक जमाने में, बड़ा उसको ये था कि भैया, मैं बहुत शर्म से उसने मेरे को अकेले में बताया कि यार मैं नाई हूँ। मैंने कहा नाई हो तो क्या हुआ? मेरे साथ 7-8 महीने से रह रहा था, हैं? तो मैंने कहा नाई हो तो हो गए तो क्या हुआ, कोई बिग डील थोड़ा ना, हम दिल्ली में रह रहे साला, तो घर से दूर रह रहे, और हम तुम्हारे साथ ही हैं, तुम हमारे साथ ही, मतलब तुम मेरे सपोर्ट में हो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में, नाई हो तो क्या फ़र्क पड़ता। मैं उसके बाद उसके यहाँ शादी में भी गया, और ये सब काफ़ी, आप तो मैच्योर हो गया, काफ़ी कम उम्र की बात बता रहा हूँ, आज से 15-20 साल, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था, 2012 की पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, तब नोएडा में रहता था। तो जाति में तो हम लोगों ने कभी हमने बिलीव ही नहीं किया कि जाति में कुछ होता है, कुछ ऐसा, ये तो आपके पूर्वजों ने तो करा होगा ना, जाति में बिलीव करा होगा, उन्होंने शोषण किया होगा, माफी मांगी हो उनका इमरा फिरा। तो हम नहीं, पूर्वजों ने जो किया उसके देखो, एक व्यक्ति के मिस्टेक के लिए ना यू कांट ब्लेम एवरी। मैं एक ब्राह्मण का नाम पूछ रहा हूँ, रोकने लगे ना, कोई नहीं रोके, कंसंट्रेशन भंग हो जाए भाई। सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक ब्राह्मण का नाम बताइए जिसने दलित पे मेरी बात कंप्लीट होनी। पिता अगर जेल चला गया तो भारत के लोकतंत्र में ऐसा नहीं लिखा है कि बेटा आकर के जो है समाज से माफी मांगे कि मेरा पिता जो है जेल गया था, वो पिता के कर्म थे, ठीक है। ये भारत के लोकतंत्र में नहीं लिखा ऐसा कि आके कोई माफी मांगेगा, ठीक है। तो उस समय का जो काल था वो काल बहुत पहले का था, आज से नहीं था, वो सब हजारों वर्ष पहले के समय जो भी रहा होगा, उस समय की जो लोग जो व्यवस्था बनी, जो सामाजिक जो व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था में ये हुआ, तो उस व्यवस्था के लिए आप किससे माफी मांगेंगे? हम किससे माफी मांगे? हमको क्यों माफी मांगे? हमारे पूर्वजों ने जो, ये सब बहुत कॉन्टेक्चुअल डिस्कशन चल रहा है इस पे। आप 1981 में भी जातिगत जनगणना हुई अंग्रेजों के समय में, उन्होंने भी जातिगत 1881 में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फूट डालो, राज करो, ऐसा काम किया 1881 में जब जनगणना हुई। अंग्रेजों का एजेंडा अलग था, अंग्रेजों ने जो किया वो अलग किया। आपने एक और भ्रम डाला, जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, SC ST पे अत्याचार हो रहा था ना, वो ना हो इसलिए जाति जनगणना। आप मुझे बताइए, मुगलों का राज रहा 800 साल, अंग्रेजों का राज रहा हमारे ऊपर 200 साल, 56 साल रहा कांग्रेस का राज। इतना टाइम हिंदुओं को कहां से मिला कि वो दलित, SC ST और OBC के ऊपर अत्याचार कर रहा था? अत्याचार कर रहे थे मुगल, अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, अत्याचार कर रही थी कांग्रेस। भाजपा को तो 11 साल हुए, सारा अपना टीकड़ा मल देते हो 11 साल की भाजपा के ऊपर। आज भाजपा नहीं, पिछड़े वर्ग की महिला राष्ट्रपति पद पे बैठी हैं, OBC वर्ग से आए प्रधानमंत्री वर्ग पे बैठे हैं। आज वो जातियां देख करके वर्ग नहीं दे रहे, बड़े बड़े पदों पे नहीं बिठा रहे। भजन लाल जी को उठा करके देखिए कौन सी जाति से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जो थे वो किस जाति से आते थे? मोहन यादव किस जाति से आते हैं? ये रेखा गुप्ता किस जाति से आती हैं? हाँ बोल लिया सर, बताइए। एक भी नेता, एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए दलित समाज से आता हो, बीजेपी में नाम बता दीजिए। SC ST से है ना, दलित से भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अब है नहीं, राष्ट्रपति कौन है हमारी? द्रौपदी मुर्मू, उससे पहले रामनाथ कोविंद। अनुसूचित पिछड़े वर्ग से आती हैं, और कितने पद में है? यही भाई साहब कहते हैं ना कि पिछड़े वर्ग को मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं कर सकती थी। आज हमारी प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गर्भगृह के अंदर, राम मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करके आई, ये इनके मुंह पे तमाचा था। फिर ये कहते थे हिंदू मुसलमान होता है। सोफिया कुरैशी को इतनी बड़ी कमान सौंप करके इनके मुंह पे तमाचा मारा। वीर अब्दुल हमीद के परिवार को राष्ट्रपति भवन बुला करके सम्मान दे करके इनके मुंह पे तमाचा मारा। बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न दिया गया है, कलाम साहब को सम्मान दे करके इनके मुंह पे जमाना। भारतीय जनता पार्टी अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन ये किनके साथ है? कसाब, याकुन मेनन, अफजल गुरु, ये ऐसे लोगों के साथ है। और अगर इनके साथ नहीं, एक सवाल पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहले मेरा एक सवाल में आपसे डिबेट कर रहे हैं तो बराबर की डिबेट करिए, जो मैंने शुरू में कहा था। मैं इस तरह की इसमें नहीं 1 to 1 रहता, 2 लोग रहते, अब 3 लोग आ गए, उधर से 2, मैं अकेला, कैसे बात चलेगा? अब बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी ना। अब द्रौपदी मुर्मू बोल दिए, द्रौपदी मुर्मू जी को तो बुलाया ही नहीं गया था संसद का इनॉग्रेशन में।
जब इधर से विपक्ष ने आवाज उठाई तो जाकर के उनको जो है जाके इनवाइट किए। अब क्या पिछड़ों को सांसद भी नहीं घुसने देते थे? अरे तुमने बुलाया ही नहीं इनाग्रेशन में, बात हो रही जब है। पार्लियामेंट की इनाग्रेशन किया नए पार्लियामेंट इनवाइट ही नहीं एक सेकंड, किया। एक सवाल का जवाब, गठबंधन टूट रहा है क्या? गठबंधन टूट रहा है क्या? संसद में नहीं भैया बुलाया। सर्वोच्च पद है, टूट रहा है क्या? आरजेडी के नेता ने सर्वोच्च पद है। जब आप इनाग्रेशन कर रहे थे पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट का, आपने उनको नहीं बुलाया। ये जाति जाति कहते रह जाएंगे और देश विकास करता हुआ चला जाएगा। सुनिए, ये जाति जाति कहते चले जाएंगे और देश विकास करता चला जाएगा। ये कह रहे कि संसद के, सुनिए ये सर एक सेकंड सर बोलिए मैं आपसे एक चलिए, हम हट गए, मैं अकेले आप बोलिए, मैं आपसे सर एक सेकंड सर एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा जानो या तो मैं आपसे एक नहीं खेलूंगा, एक रहे तो ठीक है। अब वो बराबर का बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोकतंत्र यहाँ भी जो रखो, RJ लोकतंत्र नहीं रखना तो खत्म करो सब। सवाल का जवाब देंगे ना सर? लोकतंत्र में आप क्या वोट गठबंधन बोलते टूट रहा है क्या सर? हैं? गठबंधन टूट रहा है? कहाँ का गठबंधन टूट रहा है? इंडिया गठबंधन टूट रहा है क्या? नहीं, इंडिया गठबंधन देखिए अपनी पूरी मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय पे खड़ा रहे। और जो ये अभी ये भाई साहब बोल करके गए ना, सच्चाई ये है कि जब न्यू पार्लियामेंट का जब इनाग्रेशन हो रहा था तो द्रौपदी मुर्मू को इन्वाइट नहीं किया गया था। ये पूरी न्यूज़ है, सब कुछ जहाँ है। जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई तो उसके बाद जो है क्या करते, शर्म से साला अगले दिन जो है जाकर के उनको जो है इन्वाइट करे, ठीक है, मुर्मू जी को। ये तो ये पूछा कि गठबंधन टूट रहा है क्या, इसका जवाब दीजिए आप। गठबंधन कहीं नहीं टूट रहा है। गठबंधन जहाँ के नेता बिहार में नहीं दिखाई दिए, उधर गुजरात में अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल की बात मत करिए। अरविंद केजरीवाल का तो मैं पुराना वो रहा हूँ, आरजेडी के नेता के बात बताइए। करता रहा हूँ, लेकिन अब केजरीवाल जी की कहानी खत्म है। क्योंकि उन्होंने जो एजेंडा लेके चले थे ना, आज वो एजेंडा उस राह से वो भटक गए हैं। जो उनके प्राइमरी जो मूल सिद्धांत थे, जहाँ पर हम लोग रामलीला में यहाँ गैदर हुए थे, तो वो जो मूल सिद्धांत थे उसको केजरीवाल जी हट गए। हम लोग बहुत पहले उनके सपोर्टर थे, फाउंडिंग मेंबर थे उनकी पार्टी के, लेकिन अभी उस पार्टी में नहीं है। उस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए इस देश से। इस देश के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने मेरा सवाल को फिर घुमा दिया। मेरी बात क्यों काटी जा रही है? जो ये कह रहे हैं वो वही सही होनी चाहिए। सेक्टर में घुसेड़ दिया, एक्सपोर्ट में घुसेड़ दिया, दाल इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या काम नहीं कर रहे वो लोग? बैंकिंग सेक्टर में आ गए, हर एक चीज में आ रहे वो लोग। न्यूज चैनल मीडिया में आ गए, हर एक चीज में आप जो उनको लाइसेंस देते जा रहे हो। अडानी के क्या देश को बेच रहे हो आप? 32 साल तक रिलायंस को टैक्स नहीं लिया था कांग्रेसी मक्का। इनसे पूछो मारुति किसके कब्जे में रही? मारुति किसके कब्जे रही? 88 तक किसके कब्जे में रही? 800 किसके कब्जे में रही? लाइसेंसिंग सिस्टम इन्होंने शुरू किया। इन मक्कार कांग्रेसियों ने 32 साल तक रिलायंस से टैक्स नहीं लिया। देश की जनता कैसी भोली है, देश की जनता कैसी भोली है। शिक्षा का अभाव है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि उन्होंने लीज पे दिया हुआ है अदानी को, लीज पे दिया। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा, है स्टैंडर्ड। अगर लालू यादव तो आसान है। अरे लालू यादव अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते क्या सत्यवादी हरिचंद हो जाते? क्या लालू यादव अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो क्या सत्यवादी हरिचंद हो जाते? मैं जानना चाहूंगा, जैसे आज उन पर लालू जी की अपनी शुरू से जो है समाजवादी आइडियोलॉजी, बीजेपी में इधर से नेता डालो उधर से साफ। भाई लालू जी वगैरह अपनी समाजवादी आइडियोलॉजी के आउटपुट है, ठीक है। 900 करोड़ के घोटालेबाजों को समाजवादी विचारधारा के कह रहे हैं, तो इस देश को ऐसी विचारधारा ना चाहिए जो गरीबों का धन लूटता हो, गरीब लोगों के पैसे को हड़पता हो। या नहीं चाहिए, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी। ये हम आप नहीं डिसाइड करेंगे, बिहार की जनता डिसाइड करेगी और इलेक्शन आ रही है और करेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है जो आप कह रहे हो, जब इस देश में अदानी आरजेडी को बुरी तरह हराने जा रही है, अगर इस देश में अदानी रह सकते हैं तो बाकी लोग भी रह सकते हैं, ठीक है। एक चीज होता है कि जो है कोई कहता है करप्शन हो गया, एक होता है लीगल करप्शन। उसी के लिए पॉलिसी बना दो, उसी के हिसाब से पूरा पॉलिसी सिस्टम बना दो, और वो जो सिस्टम है वो करप्शन से बना हुआ सिस्टम है, उसी को बैकिंग करो, उसी में सब चलेगा। ये चाटुकार वैसे इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट देश में बंद हो चुके हैं। 370 आया साहब, उसके खिलाफ PIL कर दिया इन्होंने महिला को जो है बदनाम किया। वहाँ के MLA इनके जो है महिला के लिए कहा उल्टा सीधा, सोफिया कुरैशी के लिए उल्टा सीधा बोला। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो जाके FIR नहीं कर। समाजवादी पार्टी ने व्योमा सिंह के लिए क्या कहा है, पूछिए व्योमा सिंह के लिए क्या कहा है, अरे बताओ ना। सोफिया कुरैशी के लिए उल्टा सीधा वो लोग और जो लोग सैन्य अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोलते थे, उनकी शर्म आती है इनको?
पूछा ना, उनके लिए शर्म आती है इनको? जो लोग कहते थे कि इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर औरतों का रेप करती है, तब इनको शर्म नहीं आई? व्योमा सिंह के तब इनको शर्म नहीं आई? इनके डिग्गी राजा ओसामा जी महिलाओं का आप लोग बहुत सम्मान करते हैं, आप लोग तो बड़ी थाली ठोक के कहते हैं। कश्मीर के अंदर रिलीफ, जब कश्मीर के अंदर रिलीफ गलीफ चली बोला गया था मस्जिदों के अंदर से, तब कहाँ थी कांग्रेस? तब कहाँ थी कांग्रेस? जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री बन गई, तब इन्हें दलितों को याद क्यों नहीं आई? पूछो इनसे, इंदिरा गांधी क्यों बनी प्रधानमंत्री? बाबू जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? वो एक दलित थे, पहले प्रधानमंत्री बनते। इन कांग्रेस मक्कारों से पूछो कि जो बनने के असली योग्य थे वो बाबू जगजीवन राम थे प्रधानमंत्री के लिए, क्यों नहीं बनाए? इनसे पूछो प्रश्न। लोहिया जी से चली थी, और जब विचारधारा भ्रष्टाचार वहां पे आ गया ना, लोहिया जी की समाजवाद की भाई के चैनल के बाद अलग लड़ी पकड़कर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव चले थे कांग्रेस के विरोध में। आज सत्ता का लालच देखो, आज 3 दशक बाद क्या हो रहा है? वही जो कांग्रेस के अगेंस्ट बने थे, आज मिलकर हम साथ साथ खेल रहे हैं। क्या हम साथ साथ कर रहे हैं और उनको ही डिफेंड कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी सबसे ज्यादा किसमें? इमरजेंसी में हुई। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार कई महीनों तक, उसके बाद मिसा नाम रखा गया था। आज क्या है? सत्ता का लालच ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि नहीं आ जाए कांग्रेस, तू भी आ जा, एएमआईएम तुम भी आ जा, आरजेडी फलाना, सब कुछ वही चाहिए सत्ता के लिए। कुछ भी अलायंस नहीं किया, ये क्या झूठ है? क्या बीजेपी ने भी तो अलायंस किया है? तो फिर अलायंस में क्या दिक्कत है? कोई भी आएगा। लोग जनगणना के पीछे छुप रही है क्या आरजेडी, जो कल तक खिलाफ रहती थी? आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए। कौन कह रहा है होनी चाहिए? तो कांग्रेस हमेशा से कहती रही है। पीछे छुप रही है क्या कांग्रेस के आरजेडी? आरजेडी कांग्रेस के पीछे छुप रही है? नहीं, आरजेडी क्यों छुपेगी कांग्रेस के पीछे? जो है आरजेडी का अपना जो है हिसाब किताब, आरजेडी अपना देखेगी। बिहार में जो उनको देखना है, जैसा करना है उनको, तेजस्वी जी हैं, समझदार नेता हैं, जो अपना डिसीजन लेना होगा लेंगे, जो है वहाँ की जनता के लिए वो ले भी रहे हैं।